अस्सलाम वालेकुम। अबू ज़ैबी डे टूर की ये दूसरी वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पहली वीडियो में जो है हम शेख ज़ायद ग्रैंड मॉस्क गए थे। उसके बाद फिर जो है हम कॉर्निश एरिया जो सी व्यू के एरिया है वो आपको दिखाया था अबू ज़ैबी का। और आज जो है हम हेरिटेज विलेज जाएंगे, मरीना मॉल जाएंगे, मरीना दुबई आपको दिखाएंगे। फिर ड्राइव थ्रू करेंगे हम एमिरेट्स पैलेस से और यहाँ का बादशाह का जो पैलेस है वो भी आपको दिखाएंगे। इत्तेहाद टावर भी आपको दिखाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे यास आइलैंड, फरारी वर्ल्ड जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। और इसके बाद जो है हम यास आइलैंड पे वहीं पे फरारी में एक मॉल भी है वो भी आपको जो है आज विज़िट करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की हम अपनी ये दूसरी वीडियो अबू ज़ैबी की। तो अभी जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये मरीना अबू ज़ैबी है, जहाँ पे आप कश्तियाँ भी देख रहे हैं, याट भी देख रहे हैं खड़ी हैं। इसका ओवरव्यू आपको कराएंगे। पीछे टावर 1 भी आप देख रहे हैं जहाँ पे लग्जूरियस होटल्स हैं। यहाँ पे ये जो है अबू ज़ैबी मरीना है और वो सामने जो आप देख रहे हैं बड़े टावर, ये टावर 1 है। यहाँ पे बड़े लग्जरी जो है 7 स्टार 2 होटल्स हैं यहाँ पे। और ये इसका बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन ये मरीना जो है दुबई मरीना से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे कोई हाई राइज़ बिल्डिंग नहीं है, एक आम सा ही मरीना है। और अब चलते हैं सामने हेरिटेज वैली आपको सैर कराते हैं, जहाँ इनका माजी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इनके सकाफ़त को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चलते हैं, एंट्री यहाँ पे फ्री है हेरिटेज म्यूज़ियम का। ये जगह जो है ये विलेज जो है एक ट्रेडिशनल डेज़र्ट विलेज की तरह जो है बनाई गई है। यहाँ पे इनके मस्जिद हैं, घर हैं, उनका रेप्लिका जो है यहाँ पे बनाई गई है। उसके अलावा यहाँ पे जानवर भी आप देखेंगे और कुछ आर्टिस्ट भी देखेंगे जो यहाँ पे हैंड वर्क जो है कर रही होंगी, ख़ासकर वुमेन जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो बना रही होंगी। और एक तरफ जो है इन्होंने एक म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है जहाँ पे कुछ एंटीक चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। तो चलते हैं, आपको ये पूरा जो है आज विज़िट कराते हैं। इनका पास्ट माजी जो है आपको दिखाते हैं। ये बेहतरीन जगह है कि आप इनके माजी को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यहाँ पे समझ सकते हैं इनकी सकाफ़त को। ये एक घर है जो नखलिस्तान में बनाई जाती हैं और ये घर जो है खजूर के जो दरख्त हैं या पत्ते हैं उनसे बनाई गई है। और बड़ा ही ज़बरदस्त, मतलब जो फार्मर्स थे वो कदीम ज़माने में इस तरह के जो है घर में रहते थे। ये जो है पत्थरों से एक मस्जिद बनाई गई है। नखलिस्तान में या डेज़र्ट में इस तरह की मस्जिद बनाए जाते थे और वहाँ पे ये लोग नमाज़ पढ़ते थे, इबादत करते थे अपनी। ये जो है एक टेंट घर है जो बनाई गई है भेड़ और बकरियों के बाल जो होते हैं उनसे बनाई गई है। ये बड़ा स्ट्रेंथ की वजह से बनाई गई है और ये सर्दियों के लिए बनाई जाती है। और यहाँ पे जो है ऊँट भी हैं, तो ऊँट भी एक तरह से जहाज़ है, समझे कि सहरा का। तो ऊँट भी यहाँ पे रखे गए हैं ताकि जो इनका कल्चर है उसका बेहतरीन अक्कासी जो है ये कर सके। यहाँ पे जानवर भी हैं, मतलब ये जानवरों को रखने के लिए इस तरह बनाया जाता था। और ये जो था ये जो अल हतीरा इसको कहते थे। ये बुशेस जो होते थे डेज़र्ट के अंदर, जो बुशेस होती हैं उनसे बनाई गई है। ये हर घर में होता था और मेहमान जो आते थे उनको यहाँ पे उनकी खिदमत की जाती थी। उनको अरेबिक हॉस्पिटैलिटी जो है वो यहाँ पे इस तरह के बुशेस से बना के उनको दिखाई जाती थी।
ये वही ख़ैमा है जो ये शीप और भेड़ बकरियों के बालों से जो है बनाई जाती थी और स्ट्रेंथ इसमें होती थी, इसीलिए इस तरह के घर बनाते थे। इस गांव के पिछले हिस्से में एक स्टेज भी है, यहाँ पे शायद कोई परफॉर्मेंस वगैरह होती होगी, लेकिन इस वक्त तो कोई परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं है। इसके जो है ना बैक साइड पे फिर जो है समंदर का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। अबू धाबी के जो हाई राइज़ बिल्डिंग हैं उनको जो है यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जो है ये नज़ारा है सी व्यू के साथ, और कुछ कश्तियाँ भी मौजूद हैं। वुमेन हैंडीक्राफ्ट एरिया में आपको लेकर जाते हैं। यहाँ पे कुछ जो हैं ऐसे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो अभी हाथ से भी आप देखेंगे कि बना रही होंगी चीज़ों को, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट को आप जो है वुमेन जो इस्तेमाल करते हैं, अरेबिक वुमेन, उसको जो है आप देख सकते हैं, उसको आप बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं। इस हेरिटेज विलेज में जो है एक म्यूज़ियम भी बनाई गई है, जहाँ पे जंगी साज़ो सामान और कुछ और एंटीक चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। तो ये था अबू धाबी हेरिटेज विलेज, जहाँ आपने देखा कि इनका जो माजी था वो कैसा था। तमाम चीज़ें यहाँ पे जो है वो नुमाइश के लिए रखी गई हैं कि इनके कल्चर को, इनके सकाफ़त को और इनके जो माजी है, पास्ट है, उनको देखने का ये एक बेहतरीन जो है यहाँ पे आप इनका जो माजी है उसको देख सकते हैं। इसके कल्चर और सकाफ़त को भी यहाँ पे देखने का बड़ा अच्छा जो है इन्होंने सेटअप सारा बनाया हुआ है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब चलते हैं मरीना मॉल अबू धाबी में, और आपको इस खूबसूरत मॉल का जो है कराते हैं विज़िट।
मरीना मॉल से जो है 5 मिनट आगे ड्राइव करके फिर आप जो है देखते हैं एक जगह पे वाइट पैलेस जो सामने देख रहे हैं। फिर इसके साथ इस तरफ जो है वो एमिरेट्स पैलेस होटल है जो 7 स्टार रिजॉर्ट्स होटल है। उसके साथ फिर जो है इत्तेहाद टावर हैं। उसके साथ फिर दूसरा टावर जो आप देख रहे हैं ये एडनॉक हेडक्वार्टर है। एक बार फिर आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जो है एमिरेट्स जो फैमिली है रॉयल फैमिली उनका पैलेस है, उनका महल है जो वाइट महल है वो आप देख रहे हैं। फिर इस तरफ जो है ये एमिरेट्स पैलेस होटल है एंड रिजॉर्ट 7 स्टार होटल है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। रॉयल फैमिली के जितने मेहमान आते हैं वो भी यहाँ पे आकर रहते हैं। ये जो है इसके साथ फिर इत्तेहाद टावर हैं, 2 जो है कमर्शियल टावर हैं, 3 जो है रेजिडेंशियल टावर हैं। एमिरेट्स पैलेस जो होटल है इसके सामने से ड्राइव थ्रू करेंगे हम। इसके अंदर जो है एंट्री है वो जो कोरोना 20 था उसके बाद से एंट्री बंद है। ये गेट जो आप देख रहे हैं इस वक्त जिसके पास से हम गुज़र रहे हैं, ये रॉयल फैमिली के जितने भी गेस्ट आते हैं वो इस गेट से एंटर होते हैं। और बाकी जो गेस्ट हैं अगर आपने कोई कमरा वगैरह बुक करवाया है तो वो आगे फिर गेट है। ये पूरा बिल्डिंग जो है पीछे आप देख रहे हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त और लग्जरी होटल है। यहाँ पे जो है किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो यहाँ पे रह सके। तो यहाँ पे जो है एक चाय की जो कप है, ये जो गेट देख रहे हैं आप, अभी गाड़ी निकली है, ये जो है अगर आपके पास आपने कमरा बुक कराया है तो यहाँ से आपकी जो है वो एंट्री होगी, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो एक कॉफ़ी का भी जो कप है वो भी मेरे ख़्याल में 200 से 250 दिरहम जो है कास्ट करती है यहाँ पे। तो अब आपको इत्तेहाद टावर जो है दिखाते हुए ड्राइव थ्रू कर रहे हैं। ये सामने पीछे जो है इत्तेहाद टावर है। तो यहाँ से आगे जो है फिर हम अब यास आइलैंड जाएंगे जहाँ पे आपको फरारी वर्ल्ड दिखाएंगे और फिर उसके बाद यास मॉल दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो फरारी वर्ल्ड जो है हम पहुँचने वाले हैं। दुनिया का तेज़ तरीन रोलर कोस्टर आप देख रहे हैं जो जा रही है, ये सिर्फ यहाँ पे फरारी वर्ल्ड अबू धाबी में है। तो अब आपको ले जाते हैं अंदर, सैर कराते हैं। तो अब आपको ले जाते हैं फरारी वर्ल्ड जो है वो दिखाते हैं। तो ये इस तरफ जो है फरारी वर्ल्ड है और इस साइड पे जो है ये पूरा मॉल है। तो मॉल को भी विज़िट करेंगे और फरारी वर्ल्ड को भी विज़िट करेंगे और ऐसी यहाँ पे कुछ और जगहें भी हैं जहाँ पे आप अपना खाना जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से खा सकते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। इस तरफ जो है अंदर आप इंडोर स्काई डाइविंग और क्लाइंबिंग जो है वो कर सकते हैं। इस तरफ अंदर की तरफ यहाँ पे एक स्क्रीन भी लगाई हुई है, बड़ी खूबसूरत जो है वो जगह है। यहाँ पे जो है फरारी शॉप से आप फरारी गाड़ियाँ जो है ये
गिफ्ट ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ 7,000 दिरहम इसकी कीमत है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो चलते हैं, अब पीते हैं यहाँ पे चाय। चाय बड़ी ज़बरदस्त थी, फ्रेश दूध से इन्होंने बनाई हुई थी और बड़ा टेस्टी था चाय का। तो यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने भी सीटिंग वगैरह बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्टिव जो है ना इन्होंने रेस्टोरेंट्स को बनाया हुआ है कस्टमर्स के लिए। तो अब आपको एक विज़िट इस मॉल का करवाते हैं जो कि फेरीलैंड के बिल्कुल अपोज़िट में है। जब हम यहाँ से आए थे अंदर तो आपको बताया था कि उस तरफ फेरीलैंड है और इस तरफ मॉल है। तो यहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं विद ऑसम व्यू। और इसके साथ ही मुझे दें अब अबू ज़हबी से इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।